भारत से 7 समंदर पार अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका की धरती से गरजे राहुल गांधी। बीजेपी और संघ पर राहुल गांधी के विस्फोटक हमले। चुनावों को लेकर राहुल गांधी की बड़ी भविष्यवाणी। अमेरिका से राहुल गांधी की कही बातें क्या सच होंगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्नाटक जीतने के बाद भी संघर्ष करना पड़े, फिर तो 2024 की चिंता करना लाजमी है। आज बात हो रही है कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की, जो इन दिनों अमेरिका पहुंचे हुए हैं। उनकी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका जाकर राहुल गांधी पीएम मोदी, बीजेपी और संघ पर ताबड़तोड़ निशाने साध रहे और हाल ही में उन्होंने भाजपा के हार की भविष्यवाणी भी कर दी है। अमेरिका की धरती से राहुल गांधी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 विधानसभा चुनावों में हार देखेंगे। और क्या राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी सत्य हो पाएगी? आखिर कर्नाटक जीतने के बाद जिंदा हुई कांग्रेस और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का आने वाला भविष्य क्या कहता है? अब क्या कुछ देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? सबसे पहले ये बात करते हैं राहुल गांधी की व्यक्तिगत कुंडली के बारे में। मयंक जी, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज चर्चा राहुल गांधी जी की कुंडली को लेकर है जी। और इस समय जो इंटरनेट के माध्यम से हमें जन्म पत्रिका प्राप्त हुई है, अब इसके बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि कितनी सही है, लेकिन सभी जगह ये कुंडली देखी जा रही है और उसके आधार पर हमने कुंडली बनाई है। 19 जून 1970 का उनका जन्म है और दोपहर में 2:28 नई दिल्ली का। तो ये जो इंटरनेट के माध्यम से कुंडली बनी है, उसी के आधार पर हम ये प्रेडिक्शन आज करेंगे कि क्या कहता है राहुल जी का भविष्य, और अभी करंट में और आने वाले समय में राजनीति में कहाँ तक जाएंगे, और आने वाले जो आप बता रही हैं कि 4 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ असर डालेगी इनकी कुंडली। देखिए, इनकी कुंडली जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई, उसके अनुसार इनका तुला लग्न है और धनु राशि है। तो शनि की 7.5 पे इनकी समाप्ति हुई है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता में इजाफा तो हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे इनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर महादशा की बात करें तो राहु की दशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, और ये अंतर 28 दिसंबर 2021 से लेके 22 मई 2024 तक है, यानी गुरु राहु चांडाल दोष। चांडाल दोष का निर्माण इस समय इनकी कुंडली में चल रहा है। दशा अंतरदशा के माध्यम से देखें, लगन में गुरु बैठे हैं कुंडली में, और राहु की जो स्थिति है कुंडली में वो पंचम भाव में है, यानी कि हमारी बुद्धि के भाव पे राहु बैठे हुए हैं। वो एक ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। और राहु में गुरु जब चलता है तो व्यक्ति कभी कभी कुछ ना कुछ फैसले जल्दबाजी में निर्णय लेता है या दूसरे की सलाह लेकर निर्णय लेता है, तो वो गलत साबित होते हैं। तो इनकी कुंडली के हिसाब से इस समय लग्न भाव में केतु भी चल रहा है जी। थोड़ा सा संयम रख के संभल के इनको चलना पड़ेगा कुंडली के हिसाब से, जो ग्रह स्थिति अभी वर्तमान में बता रही है। हालांकि इनकी कुंडली में लगन में बृहस्पति है और दशम भाव में शुक्र है। लग्नेश स्वयं दशम भाव में शंख योग बनाता है, तो बहुत ही अच्छा ये राजयोग बना हुआ है। लेकिन चंद्रमा कुंडली में तीसरे भाव में है, और चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह ना पीछे कोई ग्रह है। ज्योतिष में कहते हैं अगर चंद्र कमजोर हो तो वैवाहिक सुख में कमी रहती है जी। चंद्र केमद्रुम योग है इस कुंडली में, यानी कि जब चंद्रमा अकेला बैठता है, चंद्रमा से एक घर पीछे या एक घर बाद कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो व्यक्ति की डिसीजन पावर थोड़ी कमजोर हो जाती है या वैवाहिक सुख में कमी रहती है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोग उनका फायदा ज्यादा उठाते हैं। ऐसे इनकी कुंडली बताती हुई नजर आ रही है। शनि नीच के हैं सप्तम भाव में, जिसके चलते वैवाहिक सुख में देरी रहती है या विवाह का योग जो है बहुत देर से जाके बनता है। बुध की बात करें तो शनि और सूर्य के साथ बुध जो है पाप कर्तरी योग में अष्टम भाव में फंसा, जो कभी कभी गलत निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई फैसला लेना या गलत स्टेटमेंट देना, इस चीज को दर्शाता है, और बाद में फिर उनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गलती हो गई है। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया कि आखिरकार राहुल गांधी की व्यक्तिगत कुंडली क्या कहती है, लेकिन अब बात करें राहुल गांधी के आरोपों की, तो देखिए सबसे बड़ा आरोप उन्होंने
देश की नई संसद को लेकर मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि नई संसद का उद्घाटन बेसिकली बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है जो सरकार ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को तो भगवान से भी बढ़कर बता दिया। उनका कहना है कि मोदी तो भगवान से भी बढ़कर है, वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 52 साल के राहुल गांधी कभी कभार कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, लेकिन जब जब पीएम मोदी पर वो वार प्रहार करते हैं तो उसका नतीजा भी उनको देखना पड़ता है, पार्टी को हार देखना पड़ता है। अब की बात जो उन्होंने पीएम मोदी को कहा है कि भगवान से भी बढ़कर है और जिस तरह से वो अमेरिका पे खासकर बीजेपी पर हमलावर हैं, उनको अपनी इस अमेरिकी यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा दिला पाएंगे? देखिए, अगर इनकी वर्तमान ग्रह स्थिति की बात करें तो गोचर की स्थिति में बृहस्पति के सप्तम भाव में आने से थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो लोकप्रियता में इनकी वृद्धि तो हो रही है जी। और कहीं ना कहीं शनि, जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा अकेला है और शनि जो है इनकी कुंडली में नीच के बैठे हैं सप्तम भाव में, और नवांश कुंडली में वो शनि बैठे हैं सूर्य के साथ, तो यानी कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर सोच समझ के थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे तो वो इनके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी है कि कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ इस तरह से बयानबाजी होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते कभी कभी विवादों में या रहते हैं या इनको आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए कुंडली के हिसाब से, तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस को जो जीत मिली है उससे पूरी कांग्रेस फिर से जिंदा हो गई है, और दूसरी तरफ देखिए भाजपा के लिए भी ये एक सतर्कता है कि भाई आप कांग्रेस को हल्के में नहीं आंक सकते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का अब कद थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, खासकर महागठबंधन को लेकर जो तमाम विपक्ष पार्टियां 24 में मोदी सरकार के खिलाफ दिखेंगी। क्या लगता है महागठबंधन में अभी से आपको कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलती है ज्योतिष के नज़रिए से? देखिए, अगर इनकी बात करें, इनकी ग्रह स्थिति की बात करें, अगले मई, जैसे मैंने बोला कि मई 2024 तक राहु में गुरु की दशा है जी, और इस दशा में राहुल गांधी जी जो है पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। कई पार्टियां इनके साथ आएंगी, बहुत बड़े स्तर पर पार्टियां आ जाएंगी, लेकिन पूरा तरीके से ये कहना चाहिए कन्विंस नहीं कर पाएंगे पूरे विपक्ष को, जो मुझे लगता है। महागठबंधन क्या कांग्रेस के बगैर होगा? क्या लगता है? देखिए, इस बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में लग रही है कि कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ जा सकती है जी। ये स्थिति राहुल गांधी की बता रही है, क्योंकि बृहस्पति की जब दशा चलती है तो व्यक्ति जो है कुछ ऐसे साहसिक निर्णय भी लेता है या कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में बनता है कि कुछ भी करें और हमें पूरे विपक्ष को एकजुट करना है, उसके लिए वो कुछ भी करने को, कहीं से भी अलायंस करना, किसी का गठबंधन करना या महागठबंधन के साथ आने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन अभी परिस्थिति क्या बनी हुई है, जो ग्रह स्थिति इनकी कुंडली में राहु और गुरु की अंतर्दशा है उसके चलते ये विपक्ष को एक साथ तो ले आएंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह लगता है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, सभी पार्टी एकजुट हो जाएंगी बीजेपी के अगेंस्ट, या कोई एक लीडर चुन पाएंगी प्रधानमंत्री पद के लिए। ये बड़ी दुविधा इनकी कुंडली देख के बता रही है, और ये इलेक्शन तक का समय रहेगा बृहस्पति का, यानी कि 2024 मई तक का। तो बड़ा मुश्किल है कि विपक्ष एकजुट रहे या कोई विपक्ष, सभी विपक्षी दलों का कोई एक नेता बन जाए जिसको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करें। इस तरह की स्थितियां जो है इनकी कुंडली को देखते हुए तो थोड़ा सा एक कहना चाहिए मुश्किल कार्य नजर आ रहा है। अब आखिर में सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल जो मैं भी आपसे ये जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी क्या सत्य हो पाएगी? 4 राज्यों से बीजेपी का सफाया 2023 के आखिर तक, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके लिए विस्तार से सभी राज्यों की कुंडलियों को एनालिसिस करना पड़ेगा, जो वहाँ के राजनेता हैं उनकी कुंडली का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली को देखकर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये पूरा व्हाइट वॉश हो जाएगा बीजेपी के लिए, कि हर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसी स्थिति संभव नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए व्हाइट वॉश का जताना मेरे को थोड़ा संदेह लग रहा है इनकी कुंडली को देख के। लेकिन फिर भी हम उस पर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे हर राज्य के चुनाव के बारे में, कि कहाँ किसकी सरकार, क्या स्थिति बन रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री की कुंडली क्या है, विपक्ष के नेता की क्या ग्रह स्थिति है, उसके आधार पर
या जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के नामाक्षर के आधार पर क्या ग्रह नक्षत्र बनते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा भविष्य में करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि अमेरिका गए राहुल गांधी की व्यक्तिगत कुंडली क्या कहती है और खासकर उनकी 4 राज्यों को लेकर जो भविष्यवाणी है वो कितनी सटीक बैठेगी भविष्य में। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।